Okay, good evening, all of you. Yesterday we have discussed power sharing 40 questions, MCQ, and assertion reason. And today we will discuss the case based studies, that is about Belgium is a small country in Europe. जो बुक में है तुम्हारा ये वाला, मैंने जैसे पिछले चैप्टर में बताया था कि पहले तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेने में क्या होगा, अगर तुम चैप्टर सही तरीके से पढ़े हो तो तुम्हें आंसर यहाँ से ही मिल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शंस के बाद। अगर उसमें से अगर कुछ डाउट है तो फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, पैराग्राफ में जा सकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम बच जाएगा और दूसरे क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। अदरवाइज़ उसी तरह क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद फिर क्या करोगे, जाके पैराग्राफ में देखोगे उसका आंसर क्या है। ओके, तो आज का वही केस बेस्ड स्टडी जो है शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन है, द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज दैट। तो ये जो एथनिक वर्ड है ये क्या सिग्निफाइज करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सोशल डिवीजन ऑफ शेयर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल प्रॉब्लम एरोज इन ब्रुसेल्स वाज रिगार्डिंग। तो क्या था ऐसा स्पेशल प्रॉब्लम जो ब्रुसेल में शुरुआत हुआ था, तो इसका भी सही आंसर होगा बी, दैट इज डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए लॉन्ग मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड ऑप्शन में, व्हाट इज द व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा द टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम बिकम्स मोर एक्यूट इन द कैपिटल सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो तुम्हारा बिट नंबर 4 है, मोस्ट ऑफ द श्रीलंका सिन्हाली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका डैश। तो जो सबसे ज़्यादा सिन्हालीस थे जो श्रीलंका में, तो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो इसका सही आंसर होगा बुद्धिस्ट। तो उसके बाद सेकंड वाला पैराग्राफ में चलते हैं। सेकंड वाला पैराग्राफ में भी वही तुम्हारा है जैसे पहले हम लोग देखते थे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न टू अडॉप्ट मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में कौन सा ऐसा है, तो रीज़न क्या था अडॉप्ट करने के लिए मेजोरिटिज्म, तो इसका सही आंसर होगा सी, द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू बी सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। तो वो लोग चाहते थे कि उसके ऊपर डोमिनेंस करें। देन सेकंड बिट में क्या दिया है, which of the following was not a provision of act of 1956 passed in श्रीलंका। तो कौन सा ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो 1956 में पास हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोविजंस वेयर गिवन ऑटोनॉमी। तो प्रोविजंस को ऑटोनॉमी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बिट में जो है, व्हिच मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन श्रीलंका आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज एलिनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो इसका थर्ड बिट का सही आंसर होगा सी, तो सी बोथ एंड बी होगा। तो ए एंड बी में क्या ऑप्शन दिया है, श्रीलंका शुड बी प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, सिनोला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर फेवर्ड। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बीट नंबर 4 में, व्हाई द रिलेशन बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल्स बिकम स्ट्रेंड ओवर द टाइम। तो क्यों इनके बीच में जो रिलेशनशिप था जितना टाइम बीतते गया और बिगड़ते गया, क्यों, तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज़। तो नेक्स्ट में कुछ पैराग्राफ नंबर थर्ड में चलते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है, द बेल्जियम लीडर्स टूक एट द डिफरेंट पाथ व्हिच वाज बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ डैश। तो इसका सही आंसर होगा 14 जो फास्ट बीट का है तुम्हारा बी होगा, अकोमोडेशन। तो बेल्जियम लीडर्स क्या चाहते थे, कौन सा पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया, तो अकोमोडेशन। नेक्स्ट सेकंड बीट, हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। ये बहुत बार हम लोग क्लास में भी डिस्कशन किए हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, 4 टाइम्स। देन थर्ड बिट में एक एसोसिएशन रीजन दिया गया है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम इज रिच एंड पावरफुल, बेल्जियम गवर्नमेंट अडॉप्टेड पावर शेयरिंग मॉडल विच इज बेस्ड ऑन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। तो इसका सही आंसर होगा तुम्हारा ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट में आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन डैश द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सा ये ऑप्शन होगा, ये पूछा गया है, तो इसका शैल बी इक्वल।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद फोर्थ वाला जो है हमारा फोर्थ वाला पैराग्राफ, उसमें जो बीट दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसमें चलते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज, तो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, पीपल आर दो सोर्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, तो लोग ही सारे पॉलिटिकल पावर्स का सोर्सेस हैं। नेक्स्ट में आता है बीट नंबर 2 में, व्हिच इज़ द प्रूडेंट रीज़न फॉर द पावर शेयरिंग, तो प्रूडेंट रीज़न क्या है पावर शेयरिंग का, तो इसका सही आंसर होगा ए, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज एंड एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट थर्ड बिट में चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब ए गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो कौन सा एक गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पूछा है। तो थर्ड बिट में इसका सही आंसर होगा, थर्ड बिट का तुम्हारा ए होगा, इसका सही आंसर भी ए होगा, एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो नेक्स्ट में फोर्थ बिट में चलते हैं। फोर्थ बिट में क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कौन सा नहीं है पूछा है, देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट केस बेस नंबर 5, तो इसका क्वेश्चन क्या दिया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पावर शेयरिंग, तो इसका सही आंसर होगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट में सेकंड बिट में आता है, इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर एग्जाम्पल ऑफ डैश पावर शेयरिंग, तो इसका सही आंसर होगा वर्टिकल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट थर्ड बिट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज आइडियल बिकॉज ऑफ डैश, तो पावर शेयरिंग जो आइडियल क्यों कहा गया है, क्या कारण है, तो थर्ड बिट का आंसर होगा तुम्हारा सी, दैट इज इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, अंडर डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, तो इसका सही आंसर होगा मेजॉरिटिज्म, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म, एंड टुडे नाइट थैंक you all of you।